अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ इस सीज़न में जो भी सीज़न हो उसमें बनने वाली सब्ज़ी की जो रेसिपीज़ हैं वो आपसे लाजमी शेयर करूं, क्योंकि नॉर्मल घरों में वही खाना रूटीन में बन रहा होता है। और ये देखें, आज हम बना रहे हैं शलजम। माशाल्लाह माशाल्लाह, जितना प्यारा अल्लाह ताला ने इस सब्ज़ी को कलर दिया है उतना ही प्यारा इस सब्ज़ी का टेस्ट है। और यकीन करें कि इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कि देख के बंदे का दिल खुश हो जाता है इसको। और जब से मुझे पता चला है कि इसके बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं तो मैं आपको बता नहीं सकती कि ये सब्ज़ी मुझे कितनी पसंद है। तो आज मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको जो रेसिपी है शलजम की वो प्रेशर कुकर में बता रही हूँ। मैं आपको जैसे कि पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं भी जॉबियन हूँ, और जैसे आजकल की बच्चियाँ हैं वो जॉबियंस भी हैं, घर भी संभाल रही हैं। तो इसलिए मैं रेसिपीज़ जो हैं वो सिंपल करके और कम से कम टाइम में आप लोगों को बताती हूँ, ताकि आप लोगों के लिए खाना बनाना जो है ना वो कोई इशू ना रहे, और साथ में आपको उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी प्रॉपरली पता हों। ठीक है, अभी हमने प्रेशर कुकर के अंदर हमने 1 कप जो है वो वेजिटेबल ऑयल यानी कि कुकिंग ऑयल का ऐड किया है। और मैंने इसके लिए जो है वो 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं जिनको फाइनली काट लिया हुआ है। साथ साथ जो है वो मसाला तैयार करने का प्रोसेस आपको पता है मेरा साथ साथ ही चलता है। जितनी देर में ऑयल गर्म हो गया है हमने प्याज काट लिए हुए हैं, और ये 2 बड़े साइज़ के जो प्याज हैं वो इसके अंदर ऐड कर दिए हुए हैं। और हमेशा की तरह मेरा बच्चा मेरे साथ शेल्फ पे बैठा हुआ है। मुझे कभी कभी लगता है कि मेरी बेटी ने बहुत जल्दी खाना बनाना सीख लेना है, क्योंकि वो ज़्यादातर शेल्फ़ के ऊपर बैठ जाती है जब मैं खाना बनाती हूँ, उसको अपने पास बैठाया होता है। और ये अभी हमने क्या करना है कि प्याज को हमने वाइट होने तक जो है वो फ्राई करना है। आपको मैं हमेशा बताती हूँ कि सालन का अगर मसाला अच्छा भुना होगा तो खाना आपका हमेशा बहुत अच्छा बनेगा। ये देखें, हमने प्याज को जो है वो वाइट होने तक फ्राई किया है। जब प्याज कच्चा हो उसके अंदर कोई चीज़ मत ऐड किया करें। अगर कच्चे प्याज के अंदर आप मसाला भूनते हैं तो आपकी हंडिया के ऊपर जो तरी होती है वो नहीं आती, इसलिए ये मसाला बनाने का रूल है। और ये मैंने इसके अंदर जो है 1 बड़ा चमचा अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों के पेस्ट का ऐड किया है। मैं हमेशा हंडिया भूनने के लिए अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो कंबाइन कूटती हूँ। मतलब आपने थोड़ा सा अदरक और 2-3 सब्ज़ मिर्चें अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो है वो ऐड कर लिया करें, उससे बहुत अच्छा सालन के अंदर टेस्ट आता है। और दूसरी टिप जो हमेशा मसाला भूनने के लिए देती हूँ कि जब ऑयल इस तरह से गर्म हो तो आपने टमाटर और पानी वाली कोई भी चीज़, टमाटर या दही डालने से पहले आपने अपने ड्राई स्पाइसेस ऐड करने होते हैं। लाइक सूखा धनिया हो गया, ज़ीरा हो गया या गरम मसाले हो गए, क्योंकि जब वो खाली ऑयल में तड़कते हैं तो उनकी बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस आती है। अब खाना बनाने की जो टिप्स हैं ना वो लाजमी ध्यान में रखा करें, आपका खाना कभी भी ख़राब नहीं होगा और बहुत ही अच्छा बनेगा। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि जो शलजम है अल्लाह ताला ने इसको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट से नवाजा हुआ है। वैसे तो अल्लाह ताला की हर ही चीज़ के जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। और ये देखें कि अभी मैंने उसके अंदर जो है पहले सूखे धनिया का चम्मच ऐड किया था, और अब 1 चम्मच मैंने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया और उसको फ्राई कर रही हूँ ताकि इसकी भी बड़ी अच्छी खुशबू आए। तो अभी इसके बेनिफिट की जिस तरह से बात कर रही थी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है ना वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की होती है, और ये हमारे जो कोलेजन की प्रोडक्शन होती है वो उसको इन्हेंस करता है यानी कि बढ़ाता है। उससे क्या होता है कि हमारे जो स्किन के टिश्यूज़ हैं ना वो अच्छे डिवेल्प होते हैं। देखिए, जैसे ही हमें सूखे धनिया और ज़ीरे की खुशबू आना स्टार्ट हुई है तो हमने इसके अंदर 2 बड़े टमाटर जो हैं वो काट के ऐड किए हैं और उनको हम होने देंगे फ्राई। और जैसा कि इसके बेनिफिट्स की बात चल रही थी कि उससे क्या होता है, जब कोलेजन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है तो स्किन की जो कंडीशन है, हेल्थ कंडीशन बहुत अच्छी हो जाती है। मैं जब तकरीबन कोई थी 16-17 ईयर्स की तो मेरी ना स्किन पे पैच बनने स्टार्ट हो गए थे वाइट कलर के। तो डॉक्टर्स मुझे कहते थे कि आप कच्ची सब्जियां ज़्यादा खाएं। तो मैंने उस टाइम पे मूली और शलजम का यूज़ बहुत ज़्यादा किया, और यकीन करें कि वो पैचेस बनने जो थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। और आप इसी से अंदाज़ा लगा लें
तो ये देखें, अभी हमने जब टमाटर डाले हैं तो साथ ही क्या किया है कि 1 चम्मच जो हमने इसके अंदर दही का ऐड कर दिया है। घर में अगर दही पड़ा हो ना, अब यकीन करेंगे, समझे कि आप भूल जाएं टेंशन को खाना बनाने की, क्योंकि उससे बड़ा ही अच्छा और ना बड़ा क्रीमी क्रीमी सा जूसी जूसी सा सालन बनता है, बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है आपके मसाले का। तो उसके अलावा ना इससे क्या होता है कि अगर आप शलजम को कच्चा भी यूज़ करते हैं तो उससे आपके हंगर पेन ख़त्म होती हैं, आपको जो है ना वो फुलनेस की फीलिंग रहती है, जिसकी वजह से आपका वेट भी लॉस होता है। तो ये साथ साथ हमारी बातें चलती रहेंगी। और अभी हमने क्या किया है कि इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच जो है वो नमक ऐड कर दिया है और साथ ही 1 बड़ा चम्मच जो है वो रेड चिली पाउडर का ऐड कर रही हूँ। हमेशा की तरह आपके लिए यही एडवाइस है कि आपने मसाला जो है वो घर के स्पाइसेस से ही तैयार करना है, ताकि वेजिटेबल की जो है वो न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो ज़ाया ना हो। और मसाला भूनते वक्त बहुत ख्याल से भुना करें ताकि मसाला ना तो जले, क्योंकि अगर रेड चिली जलना शुरू हो जाए तो फिर भी मसाले का कलर और हंडिया का कलर ब्लैक हो जाता है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और आपको पता है कि हर घर में ना पहले सब सब्जियां बनती थी, लेकिन ना अब ऐसा हो गया है कि सब कहते हैं बच्चे सब्जियां नहीं खाते। हमारे भी बच्चे सब्जियां नहीं खाते, घर में बच्चों का यही इशू है, सब्ज़ी नहीं खानी। कोई शल्ला भला के रेस फूड पांडा था। जब हमारा बचपन था तो ऑप्शंस नहीं होते थे, मतलब जो घर में बना है वो आपने खाना है। सबसे बड़ा ऑप्शन होता था साथ वाले घर से ले आओ, सामने वाले घर से ले आओ, और अल्लाह के हुक्म से उधर भी सब्ज़ी बनी होती थी, तो इसलिए अपने घर की ज़्यादा अच्छी लगती थी। तो ये देखिए मसाला भुन गया, तो अभी मैंने इसके अंदर जो है ना वो 2 बड़े चम्मच जो हैं वो शुगर के ऐड किए हैं। एक्चुअली ना इसके अंदर कुछ शलजम ऐसे होते हैं जिनका टेस्ट थोड़ा सा कड़वाहट दे रहा होता है, तो अगर आप मसाला भूनते वक्त 2 चम्मच चीनी के ऐड कर लें तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है। और यकीन करें ऐसे लग रहा होता है कि जैसे आप मतलब बहुत ही कोई कमाल की चीज़ खा रहे हो ना, बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। आजकल के बच्चे बड़े इंटेलेक्चुअल हो गए हैं यार, तो अगर आपने उनको सब्ज़ी खिलानी हो ना तो उसके बेनिफिट्स पहले बताया करें कि बच्चे आपकी स्किन बड़ी अच्छी होगी इसके साथ, और आपका जो है वेट रिड्यूस हो जाएगा, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इसके साथ। और बुज़ुर्ग हजरात जो हैं उनके लिए तो सब्ज़ियां बहुत ही अच्छी हैं। डायबिटिक पेशेंट के लिए ना इसके अंदर एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। तो मुझे तो ये लगता है कि अब आजकल के बच्चों को सब्जियां खिलाने के लिए ना माओं को ज़रा इंटेलेक्चुअल होकर खाना बनाना पड़ना है, ताकि वो बता सके कि बच्चे इसके ये भी फ़ायदे हैं, खाएं इसका, ये देखें कितना अच्छा कलर है, कितना अच्छा अल्लाह ताला ने इसको टेस्ट दिया है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये अभी टाइम हो गया जी मसाला चेक करने का। माशाल्लाह जी बड़ा ही अच्छा टेस्ट है मसाले का, और कुछ शुगर डल के तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ना कोई वक्री किस्म की चाइनीज़ तैयार हो रही है। तो ये देखें अभी हमने शलजम जो हैं वो छील के काट लिए थे साथ साथ मसाला भूनते वक्त, और ये हमने इसके अंदर कर दिए हैं जी शलजम ऐड। और अब हम इनको जो है अच्छे से भून लेंगे। ठीक है, आपने इस तरह से मसाले के अंदर अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। ये देखें मसाला देखिए कितना अच्छा था हमारे पास, कितनी अच्छी क्वांटिटी में हमने मसाला तैयार किया था कि 2 बड़े प्याज लिए थे और 1 बड़ा टमाटर लिया था, 1 चमचा हमने अदरक लहसुन पेस्ट लिया था, 1 चमचा जो है वो हमने दही का लिया था। तो ये देखिए कितनी अच्छी क्वांटिटी माशाल्लाह मसाले की बनी है कि पूरी की पूरी सब्ज़ी को कितनी अच्छे से उसने कवर किया है। इससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए सब्ज़ी का मसाला जो होता है ना वही उसकी जान होती है। ठीक है, तो अभी हम इसके अंदर जो है वो आलमोस्ट 2 कप ऑफ वाटर ऐड करेंगे, क्योंकि इसका जो है वाटरी पोर्शन अपना भी बड़ा अच्छा होता है। और अभी मैं इसके अंदर 2 कप पानी ऐड कर रही हूँ, और 2 कप पानी ऐड करने के बाद आपने क्या करना है कि प्रेशर कुकर को जो है ना वो आपने बंद कर देना है। और प्रेशर कुकर बंद करते वक्त आपने ख्याल रखना है कि जब प्रेशर कुकर का वेट घूमने लग जाए ना, तो उसके बाद ना आपने इसको पूरे 20 मिनट के लिए बंद करना है। और बंद भी इसका करना है कि मीडियम आंच पे, हाई आंच पे नहीं, मीडियम आंच पे आपने इसको 20 मिनट्स के लिए ना बंद कर देना है। और फिर आप देखिएगा कमाल। 20 मिनट हो गए हैं जी पूरे हमारे वेट को घूमते हुए। अभी टाइम हो गया है प्रेशर कुकर को खोलने का। ये देखें मेरी चमक से, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितनी अच्छी हंडिया हमारी तैयार हुई है। ये देखें कितना अच्छा उसमें ऑयल छोड़ा है और कितनी अच्छी हंडिया तैयार हुई है, और बहुत ही कमाल सालन तैयार हुआ है। ये देखिए ना नीचे लगा है ना जला है, बिल्कुल नहीं,
सालन बहुत ही अच्छा रेडी हुआ है हमारा माशाल्लाह से। और अभी हमने क्या करना है कि इसको ना मैश कर लेना है सारे शलजम को। अगर आपने मैश करना है तब भी कर लें, नहीं करना चाहते नो प्रॉब्लम, ना करें बेशक, लेकिन मैं हमेशा शलजम जो है वो मैश करती हूँ। आप घोटना ले लें या मदना जिसको बोलते हैं, उससे इसको मैश कर लें, या मैं वैसे इसी चम्मच के साथ ही इतना अच्छा ये गला हुआ है कि बस इसको आपने ये 2-4 दफ़ा इस तरह से चलाएं तो माशाल्लाह इसने बड़ा ही अच्छा मैश हो जाना है। और आप लोग जो है वो अपने बच्चों को वेजिटेबल्स पे लगाएं, बिल्कुल ये ना करें कि भी हर सब्ज़ी के अंदर गोश्त डाल लें, हर सब्ज़ी को गोश्त के साथ बना लें, वो दें बच्चों को, लेकिन आप एक शेड्यूल के मुताबिक बच्चों को सब्ज़ी जो सीज़न की होती है वो लाजमी खिलाएं। आपको पता है जैसा कि सुन्नत नबवी भी है और हदीस नबवी है कि सीज़न की जो सब्ज़ियां हैं वो लाजमी खानी चाहिए, वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। और अभी हमने गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर सब्ज़ धनिया और जो है गरम मसाला ऐड कर दिया हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह जी, शलजम का बहुत ही कमाल सालन हमारा तैयार हुआ है। आप इसे देसी घी के साथ लाजमी ट्राई करें और उसके साथ इसकी सर्विंग करें, बहुत ही अच्छा लगेगा। और मुझे आप ऐसे ही दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।